Hello everyone, this is Harish Gangwar and today I have brought a very important video for all of you, and this video is especially for class 12 students who are appearing in board exam 2024। इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं संभावित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आने की पूरे चांसेस हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सभी चैप्टर से लिए गए हैं प्रोज के। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस उन्हें मिलती रहेंगी और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is our first question. What does M. Hamel say about the French language? M. Hamel French language के बारे में क्या कहते हैं? M. Hamel says that French is the most beautiful language in the world. बिल्कुल स्पष्ट रूप से चैप्टर में ऐसे ही लिखा हुआ है कि M. Hamel कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। It is the clearest and the most logical. ये सबसे साफ और तर्कशील भाषा है। So they must guard it among them and never forget it. इसीलिए उन लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। किन लोगों को? यानी कि फ्रेंच लोगों को। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? यानी साहिब नाम का एक लड़का है, वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है, वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है। तो स्पष्ट सी बात है, साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड i.e. कॉइन्स, यानी साहिब कूड़े कचरे में गोल्ड की तलाश कर रहा है। सिक्के, रुपी नोट्स एंड अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रुपए के नोट्स मिल जाते हैं, सिक्के मिल जाते हैं, कुछ दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुएं मिल जाती हैं। और सीधा तात्पर्य उस कूड़े कचरे से ये नहीं कि उन्हें नोट मिल जाता है, बल्कि उसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ लोग पॉलीथीन एक विशेष प्रकार की होती है जो बिक जाती है, कुछ और चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक मिल जाता है, तो उसे बेचने से उन्हें जो अर्निंग होती है वही उनके लिए गोल्ड है। ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली। तो वह सीमापुरी नामक एक छोटे से कस्बे में रह रहा है जो दिल्ली के किनारे है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग? यानी डगलस की ट्रेनिंग का पहला लेसन क्या था? यानी ये बात करते हैं हम डीप वाटर चैप्टर से। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। इंस्ट्रक्टर यानी ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर डगलस को पहले सिखाता है कि वो अपना चेहरा पानी के अंदर रखें और एक्सेल करे, यानी कि सांस बाहर छोड़े। एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और जैसे ही नाक पानी से बाहर आए तो वो इनहेल करे, यानी हवा को अंदर खींचे, सांस ले। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स। तो उसने सैकड़ों बार इसी एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट ही शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड हिम when his head went under water। यानी पानी के अंदर सिर डालते ही लेखक को जो घबराहट होती थी, उस घबराहट को, उस पहले चैप्टर को यानी पहले लेसन को बार बार रिपीट करके उसने हटा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा द रैट ट्रैप चैप्टर से। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन शामिल हैं और एक ही आंसर हो जाएगा। हाउ डिड द पैडलर मेक द रैट ट्रैप्स? पैडलर यानी फेरी वाला चूहेदानी कैसे बनाता था? और हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर? रैट ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेक दैम? यानी मेक द रैट ट्रैप्स, वह रैट ट्रैप कैसे बनाता था? तो सभी क्वेश्चंस हमारे इसमें शामिल हो जाएंगे। आंसर इज द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ वैगाबॉन्ड। रैट ट्रैप सेलर एक वैगाबॉन्ड था। वैगाबॉन्ड आवारा घुमंतू। ठीक है। The peddler made the rat traps of wire from the material he got by begging in the stores। तो वह पैडलर उन रेड ट्रैप्स को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टोर से वो वायर खरीदता था, यानी बेगिंग करता था, वो भीख में मांग लेता था और उन्हीं से बनाता था।
और एट द बिग फार्म्स, या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी वहाँ से जो कूड़ा कचरा बचता था, जिसे कुछ भाषा में उनका बोला जाता है स्क्रैप बोला जाता है, उससे बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स यानी कि फुर्सत के पलों में ऐसे ही समय निकाल कर वो उन्हें बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम? यानी गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों डांटा जो वकील जो थे केस लड़ते थे, और वकीलों ने ही ब्रीफ करने के लिए उन्हें बुलाया था, यानी थोड़ा मार्गदर्शन देने के लिए। दोज लॉयर्स फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। तो जो वकील थे वो पीजेंट्स को यानी कि किसानों के समूह को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, यानी उनका केस लड़ते थे। दे टोल्ड गांधी अबाउट दियर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फी। उन्होंने गांधी जी को उनके केसेस के बारे में भी बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो वकील थे कितने फ़ीस लेते थे। गांधी चाइडेड देम फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने वकीलों को इसलिए फटकारा कि वो बेचारे बटाईदार किसानों से अपनी फ़ीस के रूप में एक बड़ा अमाउंट वसूलते थे। सो दीज आर द क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगली सीरीज़ में इसकी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहें, और देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।